आज टुनटुनी चिड़िया और शीनू चिड़िया आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी टीनू चिड़िया कहती है, शीनू बहन, हमको कुछ खेती करनी चाहिए, यूँ रोज़ रोज़ दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ टूनी बहन, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज़ की? तभी टीनू चिड़िया कहती है, शीनू बहन, क्यों ना हम मटर की खेती करें। तब शीनू चिड़िया भी राज़ी हो जाती है। टीनू चिड़िया बोलती है, शीनू बहन, अब हम कल ही बाज़ार जाकर कुछ मटर के बीज लाएंगे और फिर अपने खेत में जाकर उनकी फसल उगाएंगे। शीनू चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ टूनी चिड़िया, हम दोनों कल ही जाकर सारा सामान ले आएंगे और अपनी मटर की खेती का काम शुरू कर देंगे। अगली सुबह दोनों चिड़िया बाज़ार जाकर मटर के बीज लाती हैं और बड़ी मेहनत के साथ खेत में बीज डाल देती हैं। दोनों खूब देख रेख कर मटर की फसल उगा देती हैं। शीनू चिड़िया, देखो हमारी मटर की फसल कितनी सुंदर हुई है। देखो कितने सारे मटर खेत में लगे हैं। अब हमें अनाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मटर की फसल तैयार होते ही हम दोनों इसको बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। हाँ टीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। मटर के पकते ही हम आपस में बंटवारा कर लेंगे। रात हो जाती है। दोनों चिड़िया अपने अपने घर चले जाती हैं। कुछ ही समय बाद मटर की फसल पक के तैयार हो जाती है और टीनू और शीनू दोनों चिड़िया खेत में जाकर यह फैसला करती हैं कि आज वह दोनों मटर की फसल का बंटवारा कर लेंगे। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है और वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। अरे ये क्या शीनू चिड़िया, इतनी तेज़ बारिश, लगता है आज हम मटर का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। चलो आज हम घर चलते हैं। अब हम किसी और दिन आएंगे और अपने मटर का बंटवारा कर लेंगे। हाँ शीनू चिड़िया, चलो घर चलते हैं और बारिश रुक जाएगी तब हम खेत में आकर मटर बांट लेंगे। तभी वे दोनों वहाँ से घर चले जाती हैं और रात को शीनू चिड़िया अपने घोंसले में सोचने लगती है और उसके मन में ख्याल आता है कि मटर तो पक चुकी है और इतनी सारी मेहनत करने के बाद मुझे सिर्फ आधी ही मटर मिलेगी। क्यों ना मैं अभी जाकर कुछ मटर ले आऊं और अपने घोंसले में रख लूं। तभी शीनू खेत की तरफ जाती है और रात में ही मटर के दाने अपने घोंसले में लाकर रख देती है, लेकिन बारिश की वजह से मटर गीली ही होती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया खेत की तरफ से आ रही होती है और मटर के दाने कुछ कम लगने लगते हैं, जिसकी वजह से वह रुक जाती है। अरे ये क्या, हमारे मटर के दाने इतने कम कैसे हो गए? जब हम बारिश से पहले यहाँ आए थे तो इतनी सारी मटर लगी हुई थी, लेकिन ये अचानक से इतनी मटर कम कैसे हो गई? तभी टीनू चिड़िया शीनू चिड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, शीनू चिड़िया, देखो हमारी मटर कितनी ज़्यादा थी, लेकिन अचानक से यह इतनी कम कैसे हो गई है? शीनू चिड़िया बोलती है, टीनू चिड़िया, लगता है किसी ने हमारे मटर के दाने चुरा लिए हैं। पता नहीं कौन था जिसने हमारी मेहनत की फसल इतनी आसानी से चोरी कर ली। टीनू चिड़िया, चलो जल्दी जल्दी हम इसका बंटवारा कर लेते हैं, वरना यह भी कोई चुरा ले जाएगा। हाँ शीनू चिड़िया, हमको इसका बंटवारा कर लेना चाहिए। तभी वे दोनों मटर को आधा आधा आपस में बांटकर अपने घोंसले में रख लेते हैं। शीनू चिड़िया अपने घर पर बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। देखा कैसे मैंने उस टीनू चिड़िया को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना लिया और इतने सारे मटर के दाने इकट्ठा कर लिए। अब तो मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा साल मेरा इन मटर के दानों से आराम से निकल जाएगा। कुछ समय बाद शीनू चिड़िया के मटर के दाने काले पड़ने लगते हैं और देखते ही देखते शीनू चिड़िया के सारे मटर खराब हो जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से ये सब मटर के दाने इकट्ठा करे थे और ये सब काले कैसे पड़ गए? लगता है मैंने जो गीली मटर लाकर घर में रख दी थी वही ख़राब हो गई और उसने यह सूखी हुई मटर को भी ख़राब कर दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने टीनू चिड़िया के साथ धोखा करके खुद का फ़ायदा करने की सोची और आज मेरा ही ज़्यादा नुकसान हो गया। यही सब सोचकर वह रोने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच करना हमेशा बुरा ही होता है।